हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए कुछ 4 to 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसको भाई इधर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टॉपिक है कुछ सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं आपको समझा दूं कि अगर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और सेंट्रॉइड में इनके जो मीडियन जहां पर मिलते हैं भाई साहब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सेंट्रॉइड। ठीक है। अगर इनके वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और है, ये देख लो, वाह मेरे भाई वाह। चलिए x2 कॉमा y2 हो गया और ये हो गया x3 कॉमा y3। तो ये इसका सेंट्रॉइड है x कॉमा y। तो ये जो x होगा वो होने वाला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और जो y होने वाला है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। ये आपका मीडियन है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो अगर x2 x3 का मिड पॉइंट है तो x2 प्लस x3 बाई 2, और यहां पर हो जाने वाला है y2 प्लस y3 बाई 2। ओके। और आपको ये बात पता है कि ये पॉइंट इस लाइन को 2:1 में बांटेगा। तो अगर आप लिखते हैं x, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई इस वाले से, ध्यान रखिएगा 2 का मल्टीप्लाई x वाले से, और 1 का मल्टीप्लाई इधर के x वाले से। देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर वाले x से, 1 का मल्टीप्लाई इधर वाले x से। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई करता हूं इधर से, तो 1 इंटू x1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर वाले x से, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, और यहां पर इन दोनों का सम होता है भाई साहब, तो 1 प्लस 2, 2 ने 2 को मार दिया, तो x बनने वाला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्लियर है। चलिए तो लगे हाथ, हम लोग इस y को भी कर लेते हैं। तो y के लिए कौन सा कलर लिया जाए भाई साहब, ये वाला कलर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू इधर वाले का इससे मल्टीप्लाई, 1 वाले का इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू y1 हो जाएगा, और 2 का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1, या 1 प्लस 2, सॉरी इस पे 2 होगा, और 1 प्लस 2, 2 ने 2 को मार दिया, तो y आने वाला है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो देखिए बड़ा, यहां पर एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया कि अगर आपका ट्रायंगल है, उनके वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा, और y जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है भैया सब फोड़ डालो। तो यहां पर फोड़ने की बात क्या करनी है भाई साहब, नंबर जोड़ने की बात करनी है ना। यही तो बेटा कला है, बाकी सब तो विज्ञान है बेटा। चलिए यहां पर ये रहा ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट कहां गया भाई, एक ही दिया गया, अच्छा दिया तो यहां पर 6,4 -2,2, और यहां पर होने वाला है 3,4। लो भैया फिर से लाइन बनाना पड़ेगा। चलिए ये रहा इसका मीडियन, ये रहा इसका मीडियन सर, ये ओहो ये रहा इसका मीडियन, हालांकि मीडियन दिख तो नहीं रहा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो इनके जो कोऑर्डिनेट हैं x, y, जो x होगा ये होगा 6 प्लस 3, भैया देख के बोल, मैं इसमें बोर्ड में देख के बोलूंगा, -2 बाई 3, तो 6 3 9 9 में 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, तो द राइट आंसर विल बी 7 बाई 3। और y जो लिखेंगे, ये लिखेंगे 4, ये रहेगा 4, ये रहेगा 2, तो 4, ओहो ये क्या हो गया, चलिए 4 प्लस 2 बाई 3, तो मेरे ख्याल से हो गया 8 to 10 बाई 3। तो लीजिए भैया ये आपका कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया 7 बाई 3 10 बाई 3। कितना आसान है। अब होगा इसी में क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि सर इस बार सेंट्रॉइड देके वर्टिक्स पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन वही है, ये देखिए अगला क्वेश्चन वही है ना। तो पहले बनाएंगे भाई लोग हम लोग ट्रायंगल, और उसके बाद बनाएंगे इसका मीडियन। मीडियन ऐसे बनाते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, इस वाले लाइन से। देखो अच्छा लग रहा ना,
ये फिर यार बना दिया था नीचे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इस बार इन्होंने दिया है कि लेट 3, -2, 3, -1 एंड 4, -3 आर मिड पॉइंट्स। भैया इस बार ये मिड पॉइंट दिया है, मतलब ये ही दे दिया भाई साहब 3, -2 और -3, -1 और 4, -3। इस बार इनको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। चलिए भाई बहुत आसान है, ये x1 है y1 मुझे चाहिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 चाहिए भाई साहब। कुछ मत सोचिए आप, ये 3 है क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 ही तो 3 है, मतलब समझे सर, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 ही तो 3 है। मतलब मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। चलिए यहां पर आ जाइए सर, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2 कितना आ रहा है, -3, मतलब x1 प्लस x3 इक्वल टू -6 आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है भाई साहब। चलिए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, चलो अगला बोलो कहां गया, इसे देखो x2 भैया सही है ना, -3, हाँ ठीक है, x2 और x3 बाई 2 कितना आने वाला 4, तो x2 प्लस x3 बाई 2 आ रहा 4, यानी भैया x वाला निकलवाऊंगा, y आप निकालिएगा, कमेंट दीजिएगा बेटा, ठीक है। ऐड करते हैं तो यहां पर आ जाने वाला है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, भाई साहब 2x3 होगा, लो यहां पर 6 ने 6 को मार दिया, 8 बचेगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 4। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का, जल्दी जल्दी करना भाई साहब, ये आंसर हो गया 4। तो जरा सोचिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 हो गया। कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना, बस यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 रखे थे, रख दो यहां पर, ये हो गया 6, तो 6 प्लस x3 कितना हो गया 4, तो x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 6, आंसर आ गया -2। लीजिए x3 आ गया, अब यहां x3 पुट कर लीजिए सर, x3 पुट कर लीजिए, कैसे पुट करेंगे x3, x1 प्लस x3 कितना है -2 इक्वल टू -6, तो देखिए ध्यान से x1 इक्वल टू -6 प्लस 2 और x1 जो आने वाला है वो हो गया -4 सर, और क्या चाहिए मुझको, x3 आ गया, मैं x1 निकाल सकता हूं, x1 तो निकल गया भैया मेरा, तो मेरे ख्याल से x3 आ गया, x1 आ गया, x1 यहां पर आ गया -4 रख लीजिए, -4 और x2 भी निकाल लीजिए, ये -4 प्लस x2 ये आ गया 6, तो x2 इक्वल टू आ जाने वाला है 10। तो लीजिए भैया x1 आ गया, x2 आ गया और क्या आ गया x3। तो आप इसी तरह करके y1 y2 y3 निकालिएगा और कमेंट करिएगा भाई साहब आंसर क्या होगा। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ सर्कल, लो भैया सर्कल की बात हो गई, तो सर्कल भैया को बुलाना पड़ेगा, यस सर्कल कम, सर्कल भाई आ गए। अब मैं इसका लगे हाँ डायमीटर बना लेता हूं, डायमीटर बना लिया मैंने, भाई बुरा मत मानना सेंटर नहीं मिलेगा, तो इसका एक एंड उन्होंने दे दिया 4, -1 और इनका जो सेंटर दे दिया वो 1, -3। इन्होंने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बच्चा भाई साहब गड़बड़ा जाता, कहता अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन मिल गया, घबराना नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, सर इस वाले कोऑर्डिनेट मान लो x2, इसको मान लो y2 और ये x, y हो गया। तो सर x बराबर क्या हो जाने वाला है, x1 प्लस x2 बाई 2, x कितना है 1, x कितना है 1, x1 है 4, मुझे x2 चाहिए, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 4 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाने वाला है -2। तो चलिए x2 बता दिया मैंने, y कमेंट करिएगा, y कमेंट करिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट, तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम में। लीजिए भाई साहब ये बन गया इसका पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके बारे में कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और इधर से मिड पॉइंट निकालूंगा, इधर से मिड पॉइंट निकालूंगा, दोनों कोइंसाइड करेगा, मतलब इधर से निकाला जाने वाला मिड पॉइंट, इधर से निकाला जाने वाला मिड पॉइंट दोनों सेम होंगे, तो फायदा हो जाएगा हमको। क्या बेनिफिट होगा सर, इसको कलर थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग येलो कलर, इसको भी दे देते हैं हम लोग येलो कलर, ताकि लगे कि भाई येलो वाला कौन सा है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा इसके तरफ से वो होगा x2 प्लस x4 बाई 2,
और ये हो जाएगा y2 प्लस y4/2। भैया हो गया। और इधर से बोलिए इस वाले से क्या हो गया, इधर से x1 प्लस x3/2 और यहां पर जो हो जाएगा y1 प्लस y3/2। अरे भाई साहब, इधर वाला जो मिड पॉइंट होगा x, इधर वाला मिड पॉइंट होगा x, दोनों कोइंसाइड करेंगे। मतलब सर x1 प्लस x3/2 x2 प्लस x4/2 के बराबर होने वाला है। और इधर देखिए y1 प्लस y3/2 बराबर होने वाला है y2 प्लस y4/2 के बराबर। ठीक है, तो इसको देखते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आई होप आप लोग इसको कर लेंगे आसानी से। ये रहा भाई साहब पैरेललोग्राम, और ये हो गया 3,3, ये हो गया 6,y। ध्यान रखना ऐसे उल्टे सीधे मत लिखना, ऐसे ऑर्डर में लिखना इसको, x,7 और 5,6। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे मिड पॉइंट लिखना है ऐसे, तो ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट भैया मैं सॉरी येलो, मैं इधर से येलो मानते चल रहा हूं तो मैं इसको येलो वाला सॉल्व करूंगा। तो 5 प्लस 6/2 इधर से हो जाएगा y प्लस 6/2। इधर से इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, आइए भैया इधर से इनके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो 3 प्लस x/2 और इधर लिखेंगे भाई साहब 3 प्लस 7/2। लीजिए हो गया। इनके x से x कोऑर्डिनेट वो क्या रहेगा, कौन साइड करेगा, तो 3 प्लस x/2 और 5 प्लस 6/2 और 2 ने 2 को मार दिया तो 3 प्लस x ये हो गया 11, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो लीजिए भैया y का आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए और कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई, नहीं, स्लाइड खत्म है। बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। बाय बाय।